आप सब लोगों को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैं एक टूल लेके आया हूँ। इस टूल से आप लोग क्या कर पाएँगे कि अगर आप ये वाली चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो लोग हैं, वो आपके कहे अनुसार काम करें, जब आप उन्हें कोई ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो उस ज़िम्मेदारी से काम करें। ये टूल आपकी मदद करेगा उन लोगों से ये वाले काम करवाने में। और वो मदद ऐसे करेगा कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैंने देखा है जब बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूँ, जब वो लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी पहली तरकीब ये होती है मोटिवेट करना। मोटिवेशन जो होता है थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। फिर नई तरकीब क्या होती है, तो भाई क्या करते हैं, कोई आपने किसी को काम सौंपा, उसने काम नहीं किया, आपने उसे बुलाया, उसे डांट दिया, तो भाई तूने ऐसे काम क्यों नहीं किया, तो वो क्या कहेगा, उस्ताद मालिक गलती हो गई, अगली बार नहीं करूंगा। उसे दिमाग में पता है सेठ है ना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं अगली बार फिर से यही करूंगा और सेठ फिर से मुझे डांटेगा और ये कहानी बन जाएगी। और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी। सो ये जो टूल मैं आपको दे रहा हूं, इस टूल की ये खासियत है कि आप इस पे जब काम करेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आएगा वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको एड्रेस करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं। सो ये जो टूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक एक्सेल शीट है। आप लोग इस एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप इस पे काम कर सकें। सो मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा यहाँ पे पोजीशंस लिखी हुई है, मैं अभी आपको इसका मतलब बताऊंगा। पोजीशंस का ऊपर ऊपर से मतलब ये समझ लीजिए वो कौन सी जगह है आपकी कंपनी में, जिस जिस जगह पे आप लोग काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, स्टॉक, परचेस। उसके बाद आप देखेंगे कॉलम्स है, टाइम स्पेंड, मतलब किस कुर्सी पे आपका कितना टाइम स्पेंड होता है। उसके बाद इस कुर्सी पे आपके पास स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं, अगर स्टाफ अवेलेबल है तो उसके पास स्किल्स हैं कि नहीं, और अगर उसके पास स्किल्स भी हैं तो हो सकता है वो मल्टीपल प्लेसेस पे ऑक्यूपाइड हो। और उसके बाद जब आपने ये वाले सारे चेक कर लिए कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तब आप जाके मोटिवेशन का गेम खेलते हैं। मैंने देखा बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, इस जगह पे मोटिवेशन पे काम करते रहते हैं कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं मोटिवेट हो जाएंगे और ये काम कर ले। इससे काम नहीं होगा। ये वाला जो टूल है, ये सिस्टमेटिक तरीका है इस वाली चीज को कर लेने का। आपको ये टूल समझाने के लिए मुझे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सो इस वाली चीज को क्लैरिटी से समझते हैं ताकि आप लोग इस वाली चीज पे स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम कर सकें। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो टूल है ये कोई जादुई टूल नहीं है। इस टूल को मैं, जो लोग हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ डिस्कस करता हूँ और उनके साथ इस पे काम करवाता हूँ और इससे उन्हें अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सो अगर आप कोई क्विक टिप ढूंढ रहे हैं, क्विक चीज देख रहे हैं, ये वो चीज नहीं है। सो आपको इस वाली चीज के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, लेकिन ये वाली चीज रेवोल्यूशनरी हो सकती है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो मैं समझाता हूँ ये वाला टूल है, ये बना कैसे और इसके लिए कौन कौन सी चीजें जिसको आपको जाननी होगी। तो इस वाली टूल को जानने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है पोजीशन। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन मैप है, एक मैन्युफैक्चरर का ऑर्गेनाइजेशन मैप है। सो एज अ बिजनेस ओनर आपकी जिम्मेदारी और ये बेसिक स्किल जो आपके पास होनी चाहिए कि आपने अपनी आंख बंद करी तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा दिखना चाहिए। हर पोजीशन दिखनी चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजीशन है। क्योंकि आप देखिएगा पूरा का पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है शरीर की तरह है। इसके अंदर ये मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी किडनी होती है, लीवर होता है, हार्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे कुर्सियां होती हैं। ये मैनेजर मार्केटिंग की कुर्सी, डूअर मार्केटिंग की कुर्सी, मैनेजर सेल्स की कुर्सी, डूअर सेल्स की कुर्सी। हर कुर्सी का एक गोल होता है। सो आप देखेंगे हर कुर्सी से जुड़ा हुआ क्या होता है, एक मकसद होता है। जो गोल क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो आपको पहचान होनी चाहिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस क्या क्या। ये वाला मैप जो है ये मैंने आपके लिए वर्कबुक में डाल दिया है, आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पोजीशन का मतलब क्या है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने देखा होगा आपका बहुत सारा समय यहाँ सेल्स की पोजीशन पे चला आता है। सेल्स की पोजीशन में क्या हो गया, कस्टमर का कॉल आएगा, यहाँ पे आप प्राइसेस नेगोशिएट कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद फॉलो अप कर रहे होंगे कि ऑर्डर का क्या। ये एक जगह है जहाँ पे आपका समय बीतता होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ये दूसरी जगह है जहाँ पे आपका समय बीतता होगा इस कुर्सी पे, जिसे प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या होता होगा, सबसे पहले आप कुछ इस तरीके की चीजें देखते होंगे कि भाई जो कस्टमर है, कस्टमर का ऑर्डर है, आप उसका क्रेडिट एक्सपोजर चेक करते होंगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा माल मेरे यहाँ पड़ा हुआ है और मैं इसका प्रोडक्शन करवा दूं, उसके बाद ये उठाए ना माल तो मेरा नुकसान हो जाए। एक आपका दिमाग इस वाली चीज में चलता है।
दूसरा दिमाग इस चीज में चलता है कि अच्छा यार ये वाला मुझे प्रोडक्शन कराना है, तो शायद मेरी परचेज की रिक्वायरमेंट निकलेगी। तो आप क्या करेंगे, वहां से आप इस वाली पोजीशन से फिर यहाँ वाली पोजीशन पे चले जाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। और उसके बाद जब ये वाला परचेज हो जाती है, फिर आप इस वाली चीज में थोड़े लेवल पे घुसते हैं, अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्शन है कैसा चल रहा है। कोई अगर मशीन टूट जाती है, सो फिर आपको बुलाया जाता है भाई ये मशीन नहीं काम कर रही, इस वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक गया है। तो आप देखेंगे एज अ बिजनेस ओनर बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपका पूरा दिन समय बीतता है, यहाँ पे बीतता होगा परचेज में, प्रोडक्शन प्लानिंग में, मेंटेनेंस में। उसके बाद कस्टमर के आपके पास कॉल आते होंगे, भाई मेरा ऑर्डर क्या चल रहा है, किस दिन डिलीवर होगा, फिर आप अपने सुपरवाइजर से पूछते होंगे भाई क्या हो रहा है। और उसके बाद आपका बहुत सारा समय अकाउंट में बीतता होगा, भाई सही परचेज हो गई, सही सामान निकल गया, मेरे बिल्स तो सही हैं। तो ये सारी जगह जहाँ पे आपका समय मिलता है, निकलता है, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाते हैं, फ्री नहीं हो पाते। तो इन चीजों को मैं क्या कहता हूँ, पोजीशंस। आपको एक्सेल शीट में ये वाली चीज मिलेगी, ये वाली चीजें क्या है, पोजीशंस है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कौन सी पोजीशन है जिसपे क्या हूं मैं बिजी रहता हूं। इस वाली चीज से रिलेटेड मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो करा है जिसे मैं पीटी स्टेडियम कहता हूं, और ये जो इसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपको ये वाली चीज समझ में आ गई कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन का मतलब वो जगह जहां पे मेरा सबसे ज्यादा समय बीतता है, ये वाली चीज को आइडेंटिफाई। जब आप ये वाली चीज कर लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान से समझिए ये वाली चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिजी बिजनेस ओनर, आप इस वाली चीज को समझिए। अगर आप किसी पोजीशन पर बिजी है, किसी पोजीशन पे आपका समय बीतता है, तो उसकी जो वजह होती है सीक्वेंस में होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और मैं आपको एक एक करके बताता चला। अगर मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन की कुर्सी, प्रोडक्शन प्लानिंग की कुर्सी है, जिसे मैं पीपीसी कहता हूँ। अगर आपकी पीपीसी की कुर्सी है और अगर आप इस पर बिजी हैं, तो सबसे पहली जो चीज है जिस वजह से आप बिजी हो सकते हैं, नंबर 1 वजह ये हो सकती है कि आपके पास उस काम के लिए आदमी ही अवेलेबल है। अगर आपके पास उस चीज के लिए आदमी अवेलेबल नहीं है, तो शायद आपको या तो अपनी कंपनी में से कोई आदमी निकाल के लेके आना पड़ेगा, या शायद नया आदमी हायर करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, हमेशा उस चीज के लिए बिजी रहेंगे। आपने कहा नहीं सर मेरे पास आदमी तो है, लेकिन फिर भी मेरा टाइम लगता है। अगर फिर भी आपका टाइम लगता है, इसका मतलब उस आदमी के पास क्या नहीं है, उस काम को कर लेने का स्किल सेट। उसके पास ये स्किल सेट नहीं है, वो ये समझ सके कि यार ये कस्टमर का ऑर्डर आया है तो इसे प्रोडक्शन में डालूं कि नहीं डालूं। उसके पास ये वाली चीज की समझ नहीं है कि मेरे पास कितना मटेरियल पड़ा। उसके पास इस चीज की समझ नहीं है कि यार कैसे मैं प्रोडक्शन की प्लानिंग करूं, उस वाली चीज को करूं। इस वजह से आप क्या करते होंगे, ये वाला काम। तो दूसरे लेवल पे अगर आप के पास आपने कहा भाई मेरे पास आदमी मौजूद है, तो आपको ये इंश्योर कराना पड़ेगा इस आदमी के पास स्किल सेट मौजूद। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की जो कुर्सी है, इससे रिलेटेड आपको क्या करने पड़ेंगे, टास्क बनाने। टास्क का मतलब कि भैया प्रोडक्शन प्लानिंग की कुर्सी पे क्या क्या काम है। तो क्या होता है, मैं ऑर्डर रिसीव करता हूँ, ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैं असेस करता हूँ कि यार इस आदमी का ऑर्डर आगे जाना कि नहीं। जब मैं ये असेस कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि प्रोडक्शन में किस तरह ये वाली चीज है। उसके बाद मैं ये वाली चीज देखता हूँ क्या इसके लिए बाइंग होनी है। उसके बाद मैं ये वाली चीज देखता हूँ कि ये शेड्यूल में डली हुई है, और मैं इसे प्रायोरिटाइज भी करता हूँ। हो सकता है ये ऑर्डर आज आए हो, लेकिन प्रायोरिटी पे हो, तो मुझे प्रोडक्शन में इसे क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करवाना पड़ेगा। ये सारे टास्क जो आपके सर में है, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, टास्क की एक लिस्ट बनाना। जब हम टास्क की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उन टास्क के अगेंस्ट स्किल्स चेक करना। जो भी आदमी आपको प्रोडक्शन प्लानिंग की कुर्सी पे जाएगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा ये जो टास्क, इन टास्क के अगेंस्ट, हर टास्क के अगेंस्ट इसके पास स्किल है। क्योंकि अगर इसके पास स्किल नहीं होगी तो आप घुसेगा। तो आपको ये वाला जो काम है ये करना पड़ेगा अगर यहाँ से फ्री है। थर्ड लेवल पे जो आपने ये देख लिया, हाँ भाई सर इसके पास स्किल्स तो है लेकिन फिर भी नहीं कर रहा। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा, तो आपको तीसरी वजह पे जाना पड़ेगा, और वो वजह क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कहीं यार मैंने इसे बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है दो मल्टीपल जगह है जहाँ पे ये एक साथ काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जगह काम करता है दूसरा छूट। तो इस आदमी से अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसके पास स्किल भी है, तो ऐसा तो नहीं है बहुत ही बिजी आदमी। अगर वो बहुत बिजी आदमी है और मल्टीपल आपने उसको काम दे रखे हैं, तो शायद आपके उसके वर्क को डिवाइड करना, ताकि वो आदमी ऑनेस्टली अपने काम को कर सके। ये तीसरा स्टेप है। जब आप ये वाली चीज देखें, नहीं यार ये मल्टीपल जगह पे बिजी नहीं है, तब जाके आप उसके मोटिवेशन पे काम करते हैं कि भाई ये आदमी मोटिवेटेड नहीं है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद इसके साथ समय बिताना पड़ेगा, इंसेंटिव, मेंटल इमोशनल इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव, पर्सनल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें करनी है। लेकिन अगर आप पहले लेवल पे इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो शायद आप सही तरीके से प्रॉब्लम फिक्स ना करें। जब तक आप ये तीनों स्टेप्स नहीं करेंगे तब तक आप उन्हीं प्रॉब्लम से बार बार जूझते रहें। तो अब मैं आपको दोबारा उस वाली शीट पे लेके चल रहा हूँ और हम लोग उस वाली शीट में देख रहे हैं उसमें आपको क्या करना है जो मैंने आपके लिए बनाई। सो आप देखेंगे सबसे पहले आपको इस शीट में यहाँ पे जो चीज दिखेगी वो चीज आपको दिखेगी यहाँ पे पोजीशंस, मार्केटिंग की पोजीशन, सेल्स की पोजीशन, स्टॉक की पोजीशन, परचेज, डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आपको क्या करना है, हर पोजीशन के आगे अपना समय लिखना कि भाई मेरा मार्केटिंग में कितना समय बीतता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया 0। मेरा सेल्स में कितना समय बीतता है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप हो सकता है कहते हो सर मेरे पास तो सेल्स के लोग हैं, लेकिन आप सेल्स के डूअर हैं। अगर आप वो आदमी आपके पास आता है, सर इसका प्राइस क्या रखूं, सर इसे कोट कर दूं, क्या दूं, इसका मतलब ये चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप यहाँ पे डूअर हैं, इसमें आपका समय बीतता है। अगर आप कस्टमर की कॉल ले रहे हैं ऑर्डर की, तो हो सकता है आप इसमें क्या डाल दो, 2 घंटे यार मेरे इसमें चले जाए। उसके बाद आपने स्टॉक में देखा, स्टॉक मैनेजमेंट में यार मेरा नहीं जाता, आप मान लो 15 मिनट लगा दो, इससे ज्यादा नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है। परचेज में यार, हाँ परचेज में आप लगा लो, रोज रोज नहीं जाता लेकिन मान लो 30 मिनट्स लगा लो इसमें। फिर आपने कहा कि डिजाइन में, मतलब अगर सॉल्यूशन मैं डिजाइन करता हूँ, प्रोडक्शन प्लानिंग करता हूँ, हाँ इस वाली चीज में अगर आप मान लो तो इसे मैं 0 कर देता हूँ। प्रोडक्शन प्लानिंग में मेरा डेली 2 घंटे चले जाते हैं। क्वालिटी मैनेज करने में ज्यादा समय नहीं जाता, आप 15 मिनट मान लो जो जाता होगा। और मेंटेनेंस में अगर कोई चीज टूट जाती है तो मुझे जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती, तो आप इस वाली चीज को क्या कर सकते हो, साइड में रख सकते हो, ज्यादा इसमें वो ना करें। कस्टमर सपोर्ट मेरा 2 घंटे जाता, मतलब कोई ऑर्डर गड़बड़ हो गई है, कोई चीज हो गई है तो मुझे उसको लौट के लेना पड़ता है, उस वाली चीज को दोबारा काम करवाना पड़ता है, कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई मेरा ऑर्डर किस दिन जाएगा। तो आप यहाँ पे डालेंगे। डिस्पैच में भी मेरा समय नहीं जाता, इसे खाली छोड़ते हैं। अकाउंट्स में हो सकता है आपका समय जाता हो 1 घंटा। HR में आपका समय नहीं जाता। एडमिनिस्ट्रेशन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भाई बिजली के बिल देना, ये सब, इन सब चीजों में समय नहीं जाता। सो आपने यहाँ पे मोटा मोटा देखा कि आपका जो समय है मोटा मोटा किस चीज पे जा रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग पे जा रहा है, कस्टमर सपोर्ट में जा रहा है और सेल्स में जा रहा है। ये 3 जगह जहाँ पे आपका समय बहुत ज्यादा जाता है। इन पोजिशन को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन पोजिशन को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये प्रोडक्शन प्लानिंग वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, इसके टास्क डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। और क्योंकि इस आपका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। कस्टमर के फोन हमेशा ऑर्डर से रिलेटेड आते हैं। तो अगर आप ये वाली चीज सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आपके कस्टमर सपोर्ट भी सॉर्ट आउट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपने चुना भाई ये प्रोडक्शन प्लानिंग वाली जो चीज है मैं इस चीज पे काम करूंगा और इस पोजीशन से मैं हटना चाहता हूं। तो अब आप देखेंगे यार मैं इस पे काम करता क्यों, क्या मेरे पास स्टाफ अवेलेबल है। सो आपने कहा कि इस वाली चीज में मेरे पास स्टाफ अवेलेबल है, यस। सो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, यार मेरे पास अगर स्टाफ अवेलेबल है तो फिर मैं क्यों इस पे काम करूं। तो आपको शायद ये वाली चीज समझ में आएगी, यार वो जो स्टाफ अवेलेबल है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस स्टाफ के पास वो स्किल सेट मौजूद है जिससे आप क्या करना चाहते हैं, जिससे वो इस वाले रोल को सही से कर सके। हो सकता है वो आप ये कहें कि नहीं। जब आपने यहाँ पे नो कह दिया, यहीं पे आपका क्या हो गया, रुक गया काम और आपका आ गया एक्शन निकल। ये एक्शन क्या बताएगा भाई, इसकी स्किल के लिए आप क्या काम करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक चीज सही नहीं हो। अब ऐसा हो सकता है इस वाले एग्जांपल में आप कहें कि नहीं सर इसके पास स्किल भी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं आपने कहा कि सर मेरा यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन क्या है इसके पास क्या है, इस पोजीशन के लिए स्किल सेट मौजूद है। तो इसका मतलब आदमी के स्किल सेट की दिक्कत है। फिर आप ये देखेंगे क्या मैंने इसे बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं कर दिया, हर काम इसी के सर पे डाल देता हूँ तो क्या होता है, इसके ऊपर क्यू लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फंस जाता है। फिर आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं सर इसके पास ज्यादा काम भी नहीं है। तो यहाँ पे आप करेंगे नो, कि यार ये मल्टीपल जगह पे बिजी नहीं। उसके बाद आप जाके मोटिवेशन पे काम करेंगे। इसका मतलब ये जो आदमी है इसके मोटिवेशन के लिए कोई काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी क्या रहेगा, रिजल्ट। सो आप देखेंगे आप किसी स्टाफ से काम नहीं करवा पा रहे हैं तो किसी भी जगह पे फेलियर हो सकता है। यहाँ पे फेलियर हो सकता है, यहाँ पे फेलियर हो सकता है, यहाँ पे फेलियर हो सकता है, और उसके बाद मोटिवेशन वाली चीज पे काम। सो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सारी जो पोजीशंस हैं एक एक पोजीशन पे देखिए आपका समय किस जगह पे बीतता है, ये वाला मैप बनाइए और फिर उसके हिसाब से क्या करिए,
एक्शन लीजिए, क्योंकि जब तक आप इन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप गलत तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। हो सकता है आदमी में मोटिवेशन की दिक्कत ना हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुत बार सारे केसेस में कितने बिजनेस ओनर्स के साथ काम करता हूँ, यहाँ पे दिक्कत होती है, उस आदमी का स्किल ही नहीं होती, या वो मल्टीपल जगह पे लोग बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उसकी वजह से क्यों लगते हैं, उसकी वजह से चीजें डिले हो जाती हैं। तो क्या करना पड़ता है, मालिक को उस वाली चीजों में क्या करना पड़ता है, कूदना पड़ता है। तो जब तक आप ये वाली प्रॉब्लम्स जड़ से जाकर रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये वाली दिक्कतें आती हैं। इस तरीके की जो पोजीशंस हैं, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल बताया। ये वाली जो चीजें आपको इसी शीट में जब आप डाउनलोड करेंगे आपको रिटेल बिजनेस की भी मिल जाएगी, और उसके बाद मैंने होलसेलर बिजनेस के लिए भी ये वाली चीज बना दी और सर्विस बिजनेस के लिए भी बना दी। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली शीट को डाउनलोड करके ये पता लगा सकते हैं क्या वजह है जिसकी वजह से मेरा काम नहीं होगा। जब आप ये वाली चीज कर लेंगे उसके बाद आपको क्या पता लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखेंगे वो कौन सी पोजीशन है जो आप छोड़ना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, एक्शन। ये पहला स्टेप है आप प्रॉब्लम को कायदे से सॉल्व कर लेने के लिए और डिटेल में सॉल्व कर। अगर आप यहां तक आ गए, एक्शन लीजिए, ये वर्कबुक डाउनलोड करिए और पीटी स्टेडियम रिलेटेड जो मैंने आपको वीडियो दिया था उस वीडियो को देखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।